प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए, एग्जाम में पत्र लेखन आता है, दो ऑप्शन रहते हैं, यानी कि दो प्रश्न रहेगा पत्र का, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक का। ऐसा संभवतः कई बार देखा गया है कि दो पत्र लेखन में से किसी एक ही को लिखना होता है, और ऐसा देखा गया है कि एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। देखो बच्चों, ये पत्र, अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की, अनौपचारिक पत्र उन करीबी लोगों को लिखा जाता है जिसमें कोई औपचारिकता ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की दिखावेपन की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। वो अनौपचारिक पत्र में, जैसे अपने पिताजी को पत्र लिख देना, माता जी को पत्र लिख देना, अपने दोस्त को लिख देना, अपने भाई को पत्र लिखना, या अपने सगे संबंधी को जो लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। लेकिन अगर आप कहीं प्रिंसिपल को लिखते हैं, कहीं बैंक कर्मचारी को लिखते हैं, बिजली विभाग में लिखते हैं, नगर निगम को लिखते हैं, तो ये सब जो पत्र होते हैं इसमें औपचारिकताएं आती है। इसलिए इन सभी पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, ये सभी पत्र किस कैटेगरी में आते हैं? औपचारिक पत्र में। तो आज औपचारिक पत्र में मैं आपको 5 नंबर दिलाने वाला हूं। यानी कि आवेदन पत्र कैसे लिखे, 5 मार्क्स तो आपका कोई नहीं काट सकता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है पत्र लेखन में ये लिखना। फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें किस आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है बच्चों। एग्जामिनेशन के अंदर प्रस्तुतिकरण बहुत मैटर करता है। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न अगर पता हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पत्र के क्वेश्चन के आधार पर उसका स्क्रिप्ट होता है, मैटर होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि औपचारिक पत्र में सिर्फ एक ही प्रकार का पत्र आता है, सिर्फ आवेदन पत्र ही नहीं आता है, शिकायती पत्र भी आता है। कई बार आप बोर्ड एग्जाम में देखे होंगे, अक्सर सवाल ऐसे पूछता है कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे जिसमें फी माफ कराने की बात की गई हो, आप मासिक शुल्क माफ कराने की बात की गई हो। एक ऐसा पत्र, एक इस प्रकार का पत्र आ जाता है। दूसरा, बिजली कर्मचारी के लिए बिजली विभाग में आपके आसपास में बिजली कटी हुई है 2 4 5 दिनों से, उसको लेकर के। कई बार प्रशासनिक तौर पे आ जाता है कि प्रशासन के लिखे जब आपके आसपास में बहुत सारे शोरगुल हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में इस प्रकार से शिकायती पत्र वगैरह सब आते रहते हैं। हम आज आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। या अपना टॉपिक यह है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो ये फॉर्मेट में आपको सबसे पहले बता दूं कि लेफ्ट साइड में बच्चों, एक तो कि जब भी आप लिखो, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आपको लेटर लिखना है। सबसे पहला पार्ट होता है अभिवादन का। ये औपचारिक पत्र है, इसमें औपचारिकता बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें जैसे आप पिताजी को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, इस प्रकार से हम करते हैं। वहां सेवा में ये सब प्रधानाचार्य, ये सब कुछ नहीं यहां पे होता है। ये अभिवादन का पात्र यहां पे है, सेवा में। अब उनका पद लिखना होगा, हमें पद की चर्चा करनी होगी कि हम जिसके पास भी लिख रहे हैं उनका पद क्या है। विशेष करके अगर आप अपने विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो विद्यालय में जो उच्च पद होता है वो प्रधानाचार्य का ही है, तो उच्च पद लिखा जाता है। जैसे बैंक से किसी डॉक्यूमेंट या बैंक में किसी भी कार्य से संबंधित अगर आप पत्र लिख रहे हो, तो आप बैंक के जो मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक को आप लिखोगे, उच्च पद पे हैं, तो यहाँ पे पद उनका रहेगा। और पद के साथ साथ नीचे वाली पंक्ति में स्थान रहता है। ये ध्यान रहे कि ये चौथाई बिल्कुल ही एक अच्छे क्रम में होनी चाहिए, तरीके से होना चाहिए। आपका जो भी यहाँ पे लिखावट हो सही हो, ये नहीं कि इसका चौथाई आप यहां से ले रहे हो और ये पीछे से कहीं और से लिख रहे हो। नहीं, यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाना है। यहाँ पे सेवा में पद प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में प्रधानाचार्य, और यहाँ पे वो किस भी विद्यालय के हैं, विद्यालय का नाम और साथ में स्थान। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते साइंस कॉलेज साथ में पटना, तो नाम के साथ साथ स्थान भी आ गया। विषय, देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है लिखने का, ये क्लियर होना चाहिए। आप पत्र लिख रहे हो बट सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिख रहे हो, क्या मुद्दा है। तो मुद्दा है कि भाई हम मासिक शुल्क माफ कराना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? मासिक शुल्क माफ हो जाए।
मासिक शुल्क कैसे माफ होगा? यहां पे विषय में आपको मासिक शुल्क माफ कराने के हेतु या संबंध में लिख करके पूर्ण विराम देना होगा। उसके बाद अपना पत्र स्टार्ट किया जाता है। महाशय, उनसे निवेदन करना है आपको, आप रंगबाजी करके नहीं निकाल सकते हैं, तानाशाही करके ये बात नहीं लिखा जा सकता है। जितना भी हो विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो पत्र लिखा गया है माफ कराना है मासिक शुल्क, तो प्रस्तुतिकरण उस तरीके से हो, उसमें आग्रह हो, निवेदन हो, रिक्वेस्ट हो कि पाठक जो है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, जो पढ़े तो उसे एहसास हो जाए कि हाँ ये बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने में तेज है, पढ़ने में जिज्ञासु है, इसके अंदर वो ललक है पढ़ने की, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो संसाधन इसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये बच्चा हमें पत्र लिखा। अब ये हर लोगों का अलग अलग कारण हो सकता है। किसी के घर में ऐसा होगा कि कमाने वाले एक होंगे, खाने वाले 7-8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। किसी के साथ ऐसा होगा कि पिताजी की आय बिल्कुल ही कम है या पिताजी कमा ही नहीं रहे हैं। किसी परिवार में ऐसा होगा कि अर्निंग मेंबर है ही नहीं, कोई कमाने वाला ही नहीं है। तो तमाम अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजें हैं, जिसके कारण कई सारे हो सकते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड कारण लेके चलते हैं तो महाशय के बाद स्टार्ट करते हैं। सविनय निवेदन है कि लिखने के बाद जो भी अपना मैटर होगा, जो भी हमारा बात होगा, वो हम सारी बात इसके अंदर डाल देंगे। जब हम अपना मैटर सारा उनको बता देते हैं, 3-4-5 लाइन में मैक्सिमम, जब हम ये सारा बात बता देते हैं तो अंततः एक बार फाइनली उन्हें भरोसा दिलाना है विनम्रता के साथ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी मासिक शुल्क माफ कराने की कृपा प्रदान करें। अतः मतलब रिक्वेस्ट के साथ साथ उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि इसके लिए मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा, या जो भी है, विश्वास भी दिलाना है, आग्रह के साथ विश्वास दिलाना है। अब आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। और दिनांक आप राइट साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, या अथवा आप चाहें तो सबसे नीचे इधर बाएं साइड में भी लिखा जा सकता है। पत्र लेखन के बाद सधन्यवाद, यानी कि धन्यवाद सहित, फिर नीचे आप दिनांक दे सकते हैं। वैसे यहां पे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसे देखिए, अगर हमें लिखना हो पत्र तो हम कैसे लिखेंगे? हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, साइंस कॉलेज पटना। हमने यहाँ पे पद लिख दिया उनका, सेवा में के बाद पद लिखना था, उसके बाद कॉलेज का नाम और साथ में स्थान लिखना था। विषय क्या है? तो विषय हमारा है मासिक शुल्क माफ करने हेतु हम आवेदन दे रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मासिक फी देने के लिए, मंथली फी जमा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, उसके लिए हम आवेदन दे रहे हैं। अब हम श्रीमान से, महोदय से, महाशय से आग्रह करने की कृपा करेंगे, आग्रह करना स्टार्ट करेंगे। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र या छात्रा हूं। अब आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको पहले यह बताना है, क्योंकि विद्यालय में तमाम छात्र, आप किस क्लास से हो, किस सेक्शन से हो। मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं, मैं निर्धन परिवार से हूं, 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। मैं एक निर्धन परिवार से हूं। अगर हमारा कारण पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि मैं एक निर्धन परिवार से हूं, यानी कि मैं गरीब परिवार से हूं। हमारी पूरी फैमिली में 7 मेंबर हैं, 7 लोग हैं, लेकिन अर्निंग मेंबर सिर्फ पिताजी। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी, वो भी पिताजी की बहुत कम आय है, अल्प आय है। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अब एक आदमी बहुत कम पैसा कमा रहा हो और वैसे में 7 परिवार है, 7 लोग हैं, भरण पोषण, कपड़ा लत्ता यही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, सुचारू रूप से नहीं हो पाता है परिवार का भरण पोषण। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार सा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब पेट ही नहीं पल पा रहा है, तन पे वस्त्र ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में मेरी पढ़ाई का कौन सोचे? ये तो एक एक्स्ट्रा भार हो जा रहा है, बर्डन हो रहा है। मैं आपसे, देखो यहां पे पैरा चेंज करना था, यहां पे पैराग्राफ चेंज कर देना था, इधर वाला नहीं निकला, यहां पे पैराग्राफ चेंज करना था। पैराग्राफ चेंज करना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं, जो भी लड़का होगा तो करता हूं, लड़की होगी तो करती हूं,
कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। माफ कर दे नहीं, आदेश आप नहीं दे सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बाकी सामने वाले के ऊपर है। आपको आवेदन लिख के डाल देना है। आवेदन स्वीकार होगा या नहीं, या आपको नहीं सोचना है। अभी तो आप एग्जाम के लिए लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो कि कृपा करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं, पढ़ाई आगे कर सकूं। अब आपको ना भरोसा दिलाना है, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं दे पाओगे, ट्रस्ट देना पड़ेगा। ट्रस्ट ये देना है कि सर आप मुझे बस ये काम कर दीजिए, फी माफ करा दीजिए, मैं निश्चित रूप से 10-10, 12-12 घंटे या जैसे भी हो पढ़ के आपके विद्यालय का नाम रोशन करूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अपने आचरण से कभी आपको हतोत्साहित होने का मौका नहीं दूंगा, पढ़ाई जी लगा के करूंगा, सफल होके दिखाऊंगा। तब सामने वाले को ट्रस्ट मिलता है। ट्रस्ट मिलता है तो वो आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। पत्र का तो माध्यम यही है ना। अब मासिक शुल्क माफ हो गई, मतलब आप पे उतना पैसा नहीं लगेगा, वो सामने वाला का उतना पैसा इन्वेस्ट के रूप में चला गया। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इन्वेस्ट एक्सपेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन बातों में नहीं फंसना है आपको। आपको यहां पे ध्यान रखना है। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं अथवा दिलाती हूं, क्या दिलाती हूं, कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा अथवा नहीं दूंगी। बिल्कुल मौका नहीं देना है। जब आपको सामने वाला ये आवेदन स्वीकार करके आप फी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ लिखना तब आएगा जब आप इसके पूरे भाव को समझ पाइएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भावात्मक है। आपको अपने वर्तमान स्थिति को जाहिर करना है। कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति जाहिर करने में हिचकते हैं, क्यों बताना कि हम गरीब हैं, ये है। अरे बताओगे क्या, बताने से क्या हो जाएगा, गरीबी हट जाएगी या आप छोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पत्र है, लिखना है। शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये हो गया। धन्यवाद लिख सकते हो नीचे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्या, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लिख करके फाइनली अपना नीचे में नाम दर्ज कर सकते हैं। तब जाकर के आपका पत्र लेखन कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप सभी लोग एज ए बड़े भाई, एज ए शिक्षक, मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप सभी लोग इस पे एक बार अपने से पत्र जरूर लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं कराया था, तो जिस साल मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 20 में मैं बच्चों को पढ़ाया। उस टाइम हम यूट्यूब पे बहुत नए थे उस समय, हालांकि वो चैनल था हमारा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ दिया था 2021 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया। उसके बाद भी कई बार आया है ये सब। तो मैं जरूर कहूंगा आप सभी बच्चों को कि आप इस पे प्रैक्टिस जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो लिखा है वही रट जाइए, ये हर कोई का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन आप लोग अभ्यास जरूर करिएगा। मैं समझता हूं आवेदन पत्र लिखना आप जरूर समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा समझ आया होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा, निवेदन होगा अब हमारा आपसे, कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके दोस्त जहां जहां पे भी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, 10th 11th 12th तीनों के लिए ये काम आएगा। तो आप सभी अपने अपने मोबाइल से जरूर बच्चों तक शेयर करें, ताकि और अन्य बच्चों को लाभ मिल सके। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल के लिंक को भी शेयर करें, ताकि चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और हम उन्हें शिक्षित कर पाए। हमारी एक यही इच्छा कह लीजिए कि हम यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के बच्चों को पढ़ा सकें। जो भी हमारे बिहार के गांव के बच्चे हैं, उन गांव के बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रतिदिन। चाहे जितने बच्चे पढ़े, हम उतनी ही शिद्दत, उतनी ही लगन, उतनी ही जिज्ञासा के साथ मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, खूब आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सदैव आगे बढ़िए। अपने मेहनत से अपनी परिस्थिति को बदला जा सकता है। बड़ों का आदर करिए, माता पिता के बातों का अनुपालन करिए, अच्छे रास्तों पर चलते रहिए, कोई हिला नहीं सकता है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद आप सभी का, लव यू, बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि अब और कई सारे मैं पत्र लेखन आपको देने वाला हूं। ये तो सिर्फ एक आवेदन पत्र है जो प्रधानाचार्य के पास है।
हम शिकायती पत्र भी देंगे, हम आपको अनौपचारिक पत्र भी देंगे, पिताजी के पास भी, माताजी के पास, जिस तरह से भी परीक्षा में पत्र पूछे जाते हैं उस प्रकार के पत्र लेखन और तमाम चीजें अभी कराई जाएंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।